नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक इट बा। ये जो वीडियो लेके आया हूँ मैं, एक ख़ास मकसद से लेके आया हूँ और कई सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि सर इस पे एक वीडियो बनाया जाए। बड़ी चर्चा में है ये एक टॉपिक और वो टॉपिक है सीटीए। आजकल बड़ा चर्चा में है बीपीएससी के माध्यम से जो नव नियोजित शिक्षक आए हैं, उनके लिए ये सीटीए एक बड़ा पहेली के रूप में आया है और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो भी मिले हैं जहाँ सीटीए का फुल फॉर्म भी कुछ गजब बताया गया है। तो मैं प्रयास करूँगा और चूँकि मैं अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं कहूँगा, जो तथ्य है और जो व्यावहारिक बातें हैं, उसी के आधार पे मैं कहूँगा और उसी से संबंधित ये वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीटीए क्या है? ये सीटीए क्या है? सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब बहुत सारे जगह इसको कहे जाते हैं कि सिटी, देखा है मैंने, सिटी ट्रेवलिंग अलाउंस, जबकि हर चीज़ में इसका अलग मतलब है, लेकिन जहाँ इसको अलाउंसेस के रूप में कर्मचारियों के लिए रूप में लिया जाता है, उसका मतलब होता है सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीटीए क्या है, सीटीए के नियम क्या हैं, सीटीए कहाँ और कितना मिलता है, सीटीए हेतु अधिसूचित शहर कौन है, और सीटीए और विद्यालय अध्यापक। सीटीए और विद्यालय अध्यापक, मैंने इस टॉपिक को न प्रश्न बनाया है और न भाव बनाया है। इसको जानेंगे कि सीटीए और विद्यालय अध्यापक के संबंध में ये जो नियम है वो क्या कहता है और लागू क्या हुआ है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि अधिसूचित शहर कौन कौन से हैं, मिल कहाँ रहा है। ये राज्य सरकार की अपनी जो संकल्प है उसके माध्यम से निकाल तो दिया है, बता तो दिया है, लेकिन मिलता कहाँ कहाँ है, इस पर चर्चा करेंगे और आगे देखेंगे क्या क्या है नियम। आइए देखते हैं सीटीए। सीटीए क्या है, इस पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या है सीटीए। मतलब सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस वह भत्ता है जो नियोक्ता अपने कर्मचारी को उसके निवास स्थान से कार्यस्थल तक की यात्रा में हुए खर्च की भरपाई के लिए प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? नियोक्ता। तो नियोक्ता अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रदान करेगी, सीटीए। यह अलाउंस सिर्फ वैसे शहर के लिए लागू है जो कि हायर टीपीटीएस सिटी एवं नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। तो सब जगह इसको नहीं दी जाती है। इसको कहाँ दी जाती है? हायर टीपीएस सिटी एवं नगर निगम अंतर्गत आते हैं क्षेत्र। तो यह सबसे बड़ी बात है कि हायर टीपीटीए जो सिटी है ये है क्या, ये हायर टीपीटीए सिटी है क्या, और इस टीपीटीए सिटी पर ही सारा कुछ डिपेंडेंट है। सारी कहानी इसी पे आके अटकी हुई है। आइए देखते हैं और ये अगला व्यवस्था जानते हैं कि क्या है। अब देखते हैं सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये नियम सरकार, बिहार सरकार इसके लिए नियम क्या बनाती है और नियम क्या बनाई है और सरकार इस संबंधित में कह क्या रही है, तो इस चीज़ को जानेंगे। ये संकल्प संख्या है आपको 8043 और यह आया था 11 अक्टूबर 2017 को निकला था और इसका विषय था राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के विभिन्न भत्तों। इस पत्र में बहुत सारे भत्तों की चर्चा की गई है कि वर्तमान भत्तों में संशोधन के संबंध में, और उन्होंने यहाँ परिभाषा दी है कि केंद्रीय सप्तम आयोग की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों की पुनरीक्षण किया गया है। उक्त के आलोक में केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों के पुनरीक्षित वेतन एवं भत्ते आदि की सम्यक अनुशंसा के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया। अब देखिए नीचे बहुत सारी बातों कही गई है, कुल मिला के देखेंगे तो कुछ भत्तों के रेट में और उसके नियम में संशोधन किए गई 8043 से। चूंकि यह जो परिभाषा है इसको आगे एलोबरेट किया गया है अलग अलग भत्तों के माध्यम से। तो चूंकि हमको सीटीए के बारे में जानना है तो हम सीटीए से संबंधित ये बात यहाँ जानेंगे, सारे भत्तों को नहीं जानेंगे, हमें उतनी जरूरत अभी है नहीं। तो सीटीए 8043 जो संविद विभाग का संकल्प संख्या है उसके माध्यम से इसको डिफाइन किया गया है और बताया गया है कि क्या, कैसे और क्यों है। आइए देखते हैं उन सब नियम को। और सीटीए का नियम, सीटीए का नियम है यहाँ कह रहा है कि शहरी परिवहन भत्ता सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस विभागीय संकल्प संख्या 7040 एवं आपको 29/7/2011 द्वारा 1/1/2010 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए शहरी परिवहन भत्ता के संशोधित दर की स्वीकृति की गई थी। आपको दिनांक इससे और आपको इस पत्रांक के आलोक में पहले की गई थी। फिर यहाँ राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में शहरी परिवहन भत्ता की वर्तमान दरों को निम्न रूपेण संशोधित किया जाता है। जो पूर्व में की गई थी उसको संशोधित किया जाता है। और क्या बताया गया है कि देखा जाए, एक पहला है कॉलम क्रम संख्या वेतन स्तर
शहरी परिवहन भत्ता उसमें पटना है और अन्य नगर निगम है। देख लीजिए पटना के लिए एक अलग व्यवस्था है, यह ध्यान देने की जरूरत है। और ध्यान दीजिएगा पटना के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, यू एंड ए। इसका मतलब होता है, यू और ए का मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपको अर्बन एरिया, अर्बन एरिया। आगे इस पर चर्चा करूंगा मैं, और सारी कहानी इसी पे अटकी हुई है। और अन्य नगर निगम की तो बात हो गई। अब देखिए यहाँ वेतन स्तर पे और क्या टीपीटीए है, क्या आपको सीटीए है, उस पर बात करते हैं। वेतन स्तर 11 एवं अधिक, उसको क्या मिलेगा, वहाँ फिक्स किया गया है 4000 प्लस डीए। अन्य नगर निगम में 1500 प्लस डीए। वेतन स्तर 7, 8 एवं 9 वाले कर्मी को 3000 प्लस डीए पटना के लिए, और अन्य नगर निगम के लिए आपको 1000 प्लस डीए। वेतन स्तर 1 से 6 1500 प्लस डीए, अन्य के लिए 600 प्लस डी। आइए आगे देखते हैं और आगे जानते हैं। अब देखिए वो जो यूए वाली बात है यहाँ निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार ने अपने संकल्प के माध्यम से बताया है और शहरों का वर्गीकरण किया है वाई और जेड में। उसके बाद एक अन्य शहर को बनाया गया है जो अनुमंडलीय है, स्तर के हैं, और आपको जो ग्रामीण है। लेकिन कुल जो शहर के वर्ग बनाए गए हैं, विशेष वर्ग, वो वाई और जेड हैं। केंद्रीय स्तर पे अलग वर्ग हैं, लेकिन बिहार में भी अलग वर्ग बनाए गए हैं। हम चूंकि हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो हम बिहार की बात करेंगे। तो यहाँ देखते हैं पटना को जो है कहाँ बनाया गया है, वाई श्रेणी में रखा गया है, और उसको यूए यानी अर्बन एरिया की संज्ञा दी गई है। उसके बाद देखिएगा जैसे आप जेड वाले में आते हैं तो अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेगूसराय को आपको यूए में रखा गया है। बेतिया, भागलपुर, भागलपुर को यूए में रखा गया है। बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी ऑन सोन, गया, गया को आपको यूए में रखा गया है। गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, कटिहार को आपने यूए में रखा है। किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मोतिहारी को यूए में रखा गया है। मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया को यूए में रखा है। सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी को यूए में रखा है। सिवान और सुपौल, ये जो यूए में अर्बन एरिया में संज्ञा दी गई है, ये सरकार के संकल्प 80-43 के अनुसार है। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। इसमें अमेंडमेंट क्या हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो बाद में नगर निगम बने हैं। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो बाद में पीछे नगर निगम बने हैं, वहाँ नगर निगम का चुनाव हुआ है। इसमें मोतिहारी तो इसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत उसके अलावा भी बहुत ऐसे शहर नगर निगम में हैं जो सीटीए के अंतर्गत आए हैं, इस संकल्प के साथ आए हैं। तो उसका जिक्र यहाँ नहीं है, लेकिन मैं आपको इस जानकारी को लिए बता दूं, नहीं तो बहुत सारे आप लोग कहेंगे कि नगर निगम तो और भी है सर। लेकिन इस पत्र के साथ जो अधिसूचित हुआ था वह यह था। बाद में कुछ और जो आपको निकले हुए शहर जो बनाए गए हैं नगर निगम, वो भी इसके साथ जुड़ जाएंगे, उनके लिए एक स्पेशल परमिशन निकलता हो। चलिए उसके बाद देखते हैं सीटीए और विद्यालय अध्यापक। मेन सारा कहानी यहीं पे है। अब सबसे बड़ी बात यह देखने की है कि यहाँ बात होती है वेतन स्तर। सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए, और शहरी परिवहन भत्ता पे यहाँ ध्यान दीजिए। अब वेतन स्तर है, ये वेतन स्तर किसका वेतन स्तर सरकार? यह वेतन स्तर है राज्य के कर्मी हैं, जो असली वेतन स्ट्रक्चर में है, जो वेतन जिनका सैलरी जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के जो रूल है, जो उतने भी राज्यकर्मी हैं उस वेतन स्ट्रक्चर में है, वहाँ है ना, उस वेतन स्तर में। हम तो एक अलग तरीके से बनाया गया पे मैट्रिक्स के अनुसार है, जो 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पे जो राज्य कर्मियों के लिए वेतन स्ट्रक्चर बनाया गया है, पे मैट्रिक्स उनका बना होगा, वह वेतन स्तर की चर्चा है यहाँ। उस वेतन स्तर की चर्चा इसके माध्यम से है। अब जब विद्यालय अध्यापक हैं आपका तो, और हमारा कि हमारा जिक्र, मैं भी शिक्षक हूँ, हमारा कि बना कैसे है, हमारे लिए तो एक अलग पे मैट्रिक्स बनाई गई है। वो राजकर्मी वाला तो है नहीं, तो हम अपने आप को राजकर्मी मान रहे हैं, लेकिन हम राजकर्मी की तरह सुविधाएं हमको मिल रही हैं। हम राजकर्मी की तरह हैं, राजकर्मी है नहीं, सरकार के साथ जोड़ा जा रहा है, बताया जा रहा है ऐसा। लेकिन अगर राजकर्मी होते तो वो वेतन स्ट्रक्चर भी तो मिलता। जिस श्रेणी में रहते हम तो वो तो वेतन स्ट्रक्चर मिलता। खैर वो अलग बात है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर हम यहाँ अपने आप को इस वेतन स्ट्रक्चर में फिट करने के लिए हम फिट करते हैं तो यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 1500 प्लस डीए। डीए अगर कुछ दिन पहले 2130 रुपये कुछ करके मिल रहा था, यानी वो 42% पे होगा, या तो अब कितना मिलेगा 1500 प्लस 1500 का 46%, तो जो बनेगा वहीं आपको मिलेगा। लेकिन अब ये मिलेगा कहाँ?
तो आपको अभी जहाँ अगर मिलने चाहिए वो अगर अगर मानता है सरकार उस तरह से, क्योंकि सरकार ही सब कुछ है। सरकार अगर सीटीए देना चाहेगी तो सरकार जो सीटीए देना चाहेगी वो शिक्षकों को मिलेगा, क्योंकि अन्य नगर निगम की बात तो है, अगर अन्य नगर निगम की बात तो है, लेकिन जो अभी केंद्रीय सरकार का जो है ना, केंद्रीय सरकार ने 19 शहर को, 19 सिटीज को हायर टीपीटीए माना है, हायर टीपीटीए माना है। उसी में से एक पटना है, उसमें से एक पटना भी है, उसमें से एक पटना भी है। ये किसने माना है? ये केंद्र सरकार ने माना है। ये केंद्र सरकार ने माना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये माना है। तो पटना उसी में आता है और पटना में ही जो ये पूरी तरह से आपको इम्प्लीमेंटेड है वहाँ। तो अध्यापक को अगर मिलेगा भी तो वो अगर सरकार कर देती तो सारा जगह सारे नगर निगम मिले, लेकिन पटना ही में ही ये मिलने की बात होगी और उनको मिलेगा भी इतना ही। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया में जो पटना नगर निगम है, ये सिटी के अंतर्गत यही मेट्रो में आती है और सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्र ने जो 19 शहर को केंद्रीय मान्यता के अनुसार, केंद्रीय जो अधिसूचना है उसकी मान्यता 19 शहर को ही, सिटी को ही दिया गया, नगर को, वो उसमें पटना है। तो उसमें 1500 प्लस डी आपको मिलेगा, तो पटना में आपको मिलेगा। और के लिए अभी अनुशंसा की बात नहीं सामने दिखी है ना, मेरी जानकारी में है, हो सकता है कोई विशेष जानकारी हो, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है। और अगर पटना के किसी शिक्षक को ये अध्यापक जो भी बहाल होंगे उनको मिल रहा होगा, तो अगर मिलेगा भी तो यही तो नहीं मिलेगा। अगर सरकार अगर विशेष आदेश दे देती है, अगर, चूँकि जब भी आएंगे तो 1 से 6 वाले ही वेतन स्तर में वो आएंगे और उनको मिलेगा भी तो 1500 प्लस डी है और पटना में ही मिलने की संभावना है। क्योंकि अभी जितनी जानकारी है मुझे, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। ये है कुल मिला के आपको सीटीए की बातें, और यही है सीटीए। सीटीए सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, न कि सिटी ट्रैवलिंग अलाउंसेस, दोनों में अंतर है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। आप सबने इस वीडियो में मेरे साथ अपना समय दिया, हमारे साथ बने रहे, आपका धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।